हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनर इंस्टीट्यूट। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी आपके लिए लाया हूं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज के दिन में देख लेते हैं कि कौन से दो जो है यहाँ पे एडिटोरियल हमें देखने को मिल रहा है हिंदू की तरफ से। तो देखिए, सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो है लद्दाख रीजन को लेके। लद्दाख रीजन में जैसे हम लोगों को लास्ट ईयर भी हम लोगों को जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला था बाई सोनम वांगचुक। तो अब जाके जो है लद्दाख के लोग जो है फिर से यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड उसके वजह से कुछ लोगों का जान भी यहाँ पे जा चुका है। तो क्या है, क्या नहीं है, क्या सही होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो है पूरा डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप है मतलब कुछ ना कुछ जो है जियोपॉलिटिकल में हम लोगों को जो है मसाला देखने को मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप डेली कुछ ना कुछ जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम लोगों को न्यूज़ जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज का ये जो एडिटोरियल में जो सेकंड एडिटोरियल जो दिया गया है वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जो है वो चिल्ला रहे हैं, वो डांट फटकार रहे हैं किसके अगेंस्ट में, ये जो क्लाइमेट चेंज को लेके ये जो स्टांसेस लिए जा रहे हैं उसको लेके। मतलब पहले वो खुद सपोर्ट करता है कि जो है क्लाइमेट चेंज जो है होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कॉप में जो है वो क्या है, कॉप में जो है वो ऑलरेडी यूएसए जो है एक मेन रोल प्ले कर रहा था, फिर ट्रंप वहाँ से जो है बाहर निकला, फिर जो है यूएसए फिर से एंट्री किया। तो अब जाके ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक नया जो है ये खेल जो है ये शुरू हो गया है ट्रंप द्वारा कि डेली कुछ ना कुछ जो है नया हमें जो है मसाला जो है हमारे सामने प्रेजेंट करने का। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मिसट्रस्ट इन लद्दाख। तो ये जो है फर्स्ट एडिटोरियल है, क्या बोला जा रहा है, मिसट्रस्ट इन लद्दाख ऑन द वायलेंस लेजिटिमेट एस्पिरेशन। तो बोला जा रहा है कि किसके ऊपर बातचीत किया जाएगा, जो वायलेंस है एंड जो लेजिटिमेट जो वैलिड जो एस्पिरेशंस हैं, यानी कि जो मन की जो इच्छाएं हैं, होप है, उसके ऊपर जो है यहाँ पे बातचीत किया जाएगा। लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ अ पीपल नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो लोगों का ये जो लेजिटिमेट जो वैलिड जो एस्पिरेशंस हैं तो उसको जो है ध्यान देना चाहिए। ऑथर का ये जो है सजेशन है। देखो शुरुआत कहां से हो रहा है, द फेस्टरिंग अनरेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टर्न्ड वायलेंट। तो बोला जा रहा है कि फेस्टरिंग का मतलब क्या है कि जैसे देखना कोई घाव अगर है उसमें अगर पस जमा हो जाए, यानी कि वो और बदतर अगर हो जाए तो उसे जो हम लोग फेस्टरिंग कहते हैं। तो द फेस्टरिंग अनरेस्ट यानी कि और खराब जो हो गया है प्रोटेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो वो जो है वायलेंट हो गया है। कब हमें देखने को मिला, ऑन सितंबर 24, सितंबर 24 को जो है ये इंसिडेंट देखने को मिला 2025, which resulted in the deaths of 4 person, जहां पे जो है 4 लोगों का यहाँ पे जो है मौत हमें देखने को मिला, and several others being injured, and बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इंज्योर्ड हो गए। In the eyes of the center, the protest leaders had acted in bad faith। तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से अगर देखें तो यहां पे बोला जा रहा है कि इन आईज ऑफ द सेंटर द प्रोटेस्ट लीडर्स, जो प्रोटेस्ट जो किए हैं उनके जो लीडर्स हैं, हैड एक्टेड इन बैड फेथ, कि उन लोगों का यहां पे जो मन में जो उन लोगों का भावना था वो जो है गलत था। इवन एज एफर्ट्स वेर अंडरवे टू एड्रेस देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स। तो बोला जा रहा है कि सरकार ऑलरेडी एफर्ट्स ले रहे थे उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए, बट ये जो प्रोटेस्ट है ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है ये जो है उसने जो है गलत किया है। These are statehood for लद्दाख। तो बोला जा रहा है कि ये जो है लद्दाख के लिए जो है स्टेटहुड के लिए जो है यहाँ पे वायलेंस देखने को मिला है, यानी कि लद्दाख जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है यहाँ पे चाहता है। तो देखो यहाँ पे ऐसे 4 मांगे यहाँ पे जो है दिया गया है। These are statehood for लद्दाख, inclusion under the 6th schedule of the constitution which grants autonomy to tribal areas। अब इसके ऊपर मैंने जो है आई होप लास्ट ईयर जो है मैंने एक रील भी जो है यहाँ पे पोस्ट किया था, जहाँ पे मैंने वो मेंशन किया था कि सोनम वांगचुक जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें डिमांड्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर जो है मैंने एक रील भी बनाया था। तो वही जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो है लद्दाख अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में देखना चाहता है। उसके बाद जो है वहाँ पे 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे जो है इंक्लूड करना चाहिए, जहाँ पे क्या है जो ट्राइबल एरियाज को जो है यहाँ पे ऑटोनॉमी मिले, वो लोग अपना एरियाज का इस्तेमाल कर पाए सही से। रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल्स, जो लोकल लोग हैं, जो लद्दाख के जो लोग हैं वहां पे उन लोगों को जो है वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, सबसे पहले जो है उन लोगों को प्रायोरिटी दिया जाए। देन एंड ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड जो है वहां के पॉलिटिकल पार्टीज भी वहां पे जो है क्या कर पाए, इलेक्शन में जो है खड़ा हो पाए। तो ये जो है ये 4 जो है यहाँ पे डिमांड हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एट द फोरफ्रंट ऑफ द एजिटेशन हैव, तो बोला जा रहा है कि जो लीडर्स एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है सामने है, ठीक है ना, सामने खड़े होके यानी कि ऑन द फ्रंट लाइन वो लोग जो यहाँ पे लड़ रहे हैं ऑन ऑफ द फोरफ्रंट ऑफ द एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब क्या है, किसी से नफरत होना, ठीक है, उसे जो हम लोग एजिटेशन कहते हैं, हैव हाउएवर सेड दैट द आर्सन, आर्सन मतलब ये जो आग लगा दिया जा रहा है चारों तरफ, ये जो दंगे चल रहे हैं, आर्सन का मतलब है मान लो टू सेट अ बिल्डिंग ऑन फायर, उसे जो हम लोग आर्सन कहते हैं, सेड दैट द आर्सन एंड वायलेंस वेयर कैरिड आउट बाय दोज आउटसाइड देयर कंट्रोल। अब उन लोगों का ये कहना है, जो लीडर्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशन का, उन लोगों का ये कहना है कि ये जो आग लगा दिया गया है, ये जो तोड़फोड़ हुआ है, ये जो हंगामा हुआ है, ये असल में हम लोगों ने नहीं किया है, उन लोगों ने किया है जो लोग कंट्रोल से बाहर हैं। द प्रोटेस्टर्स एंड द सेंटर हैव अपील्ड टू द यूथ ऑफ लद्दाख टू रिमेन काम। जो प्रोटेस्टर्स हैं एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कहा है कि जो यूथ है ऑफ लद्दाख उसको जो है शांत रहना चाहिए, क्योंकि यूथ ही जो है यहाँ पे जो है पूरा पासा पलट सकता है। जैसे हम लोग को नेपाल में देखने को मिला, नेपाल में अभी जो रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ दैट वाज कंडक्टेड बाय द जेन ज़ी यूथ्स, तो इसीलिए जो है अब यूथ का पावर कितना खतरनाक हो सकता है वो हम लोग को नेपाल से ऑलरेडी जो है समझ में आया। तो इसलिए द प्रोटेस्टर्स एंड द सेंटर उन्होंने अपील किया है यूथ ऑफ द लद्दाख कि उन लोगों को जो है शांत मतलब वो लोग जो है शांत रहे। द लद्दाख प्रोटेस्ट हैव बीन चैंपियनड बाय टू मेजर सिविल सोसाइटी कोalition। तो बोला जा रहा है कि ये जो लद्दाख के जो प्रोटेस्ट हैं ये और बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? दो मेजर सिविल सोसाइटी के कोalition मुठभेड़ में ये जो है और ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा बढ़ गया है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ले अपेक्स बॉडी, LAB, एंड रिप्रेजेंटिंग द बुद्धिस्ट मेजोरिटी ले, यानी कि ले के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन लोगों का एक जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी रादर हम लोग कह सकते हैं, उसका नाम है ले अपेक्स बॉडी। एंड दूसरा जो है मुस्लिम मेजोरिटी जो है, यानी कि यहाँ पे दो जो है रिलीजियन के जो है यहाँ पे जो है सोसाइटी जो है यहाँ पे बॉडीज हैं। तो यहाँ पे क्या है? बुद्धिस्ट का है ले अपेक्स बॉडी एंड मुस्लिम का है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल। While these groups do have many disagreements, तो बोला जा रहा है कि ये जो ग्रुप्स हैं, जो बुद्धिस्ट ग्रुप है एंड जो मुस्लिम ग्रुप है, उन लोगों के बीच में जो है डिसएग्रीमेंट्स तो है ही। दे आर यूनाइटेड इन अ 4-point एजेंडा फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन। तो बोला जा रहा है कि ऐसे तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजों के ऊपर वो लोग दोनों एक दूसरे को सहमति नहीं देते हैं, बट ये जो 4 डिमांड जो ऊपर में हमें देखने को मिला है, 4 डिमांड मतलब जो ट्राइबल लोग हैं उन लोगों को जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, उन लोगों को ऑटोनॉमी मिले, वहां के लोगों को जो है यहाँ पे जॉब मिले, वहां पे सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाए, प्लस जो है लद्दाख को एक स्टेटहुड मिले, एंड जो इलेक्शन जो है वहां पे कंडक्ट किया जाए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज भी वहां पे जो है अपना वर्चस्व बना के रख पाए। तो ये जो 4 डिमांड है उसमें जो है ये लोग सहमति जो है दिखा रहे हैं। On Wednesday, that is September 24, 2025, a shutdown called by the youth wing of LAB turned violent in Leh। तो बोला जा रहा है कि 24 सितंबर को क्या हुआ कि ये जो LAB यानी कि ले अपेक्स बॉडी, जो बुद्धिस्ट जो यहाँ पे जो ग्रुप है, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों का जो यूथ विंग है उन लोगों ने एक शटडाउन जो है यहाँ पे घोषणा किया। कहाँ पे? ले में, विच इंक्लूडेड द बर्निंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड द वैंडलाइजिंग ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। तो वहां पे क्या देखने को मिला ये शटडाउन में कि जो बीजेपी ऑफिस को जो है जला दिया गया, बीजेपी ऑफिस को जला दिया गया एंड तोड़फोड़ मचाया गया, वैंडलाइज किया गया। किसको? हेडक्वार्टर ऑफ द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला किसके द्वारा? द यूथ विंग ऑफ द लद्दाख अपेक्स बॉडी, दैट इज द बुद्धिस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? द सेंटर एंड दीज आउटफिट्स हैड रीच्ड एन एग्रीमेंट इन May 2025। तो बोला जा रहा है कि सेंटर एंड उसके जो ग्रुप्स हैं, आउटफिट्स का मतलब यहाँ पे जो है ग्रुप्स को कहा जा रहा है। द सेंटर एंड दीज आउटफिट्स हैड रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन May 2025। तो बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो सोसाइटीज हैं, उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था एग्रीमेंट? May 2025 में, विच सीमिंगली एड्रेस्ड core concerns through measures such as 95% reservation in jobs for locals including STs and EWS। तो बोला जा रहा है कि वो लोग जो है ऑलरेडी जो है एक एग्रीमेंट में पहुंचे थे। कब? May 2025 में, जो क्या है मेन कोर कंसर्न को एड्रेस करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। जैसे कि 95% रिजर्वेशन होना चाहिए जॉब्स
में किसके लिए, लोकल्स के लिए, एंड उसमें जो है एसटीज एंड ईडब्ल्यूएस दोनों रहेंगे, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले रहेंगे। 33% रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन का, किसमें, इन द हिल डेवलपमेंट काउंसिल। देन स्ट्रिक्ट डोमिसाइल क्राइटेरिया, यानी कि वहां पे जो है लद्दाख में जो रहने वाले लोग हैं उसी को जो है सिर्फ यहाँ पे मिले नौकरी, वो रहना चाहिए। एंड रिकॉग्निशन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस सच एज भोती, पुर्गी, बाल्टी एंड शीना, एंड जो वहां पे लोकल लैंग्वेजेस हैं उसको भी रिकॉग्निशन वहां पे मिले। तो ये सब के ऊपर जो है वहां पे जो है जो कोर कंसर्न्स है, जो इंपॉर्टेंट जो कंसर्न्स है उसके ऊपर जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है एग्रीमेंट हुआ था। कब, मई 2025 में। However, on September 23, but ये जो सितंबर 23 को the hospitalization of 2 elderly protesters, हालांकि सितंबर 23 को जब हॉस्पिटलाइज किया गया 2 एल्डरली प्रोटेस्टर्स, क्योंकि वो लोग जो है क्या कर रहे थे, बिना खाए पिए वो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हंगर स्ट्राइक जिसे हम लोग कहते हैं। तो उस वजह से क्या हो गया, 2 बूढ़े लोग जो है वो लोग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हु वेयर ऑन हंगर स्ट्राइक, जो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे विथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो सोनम वांगचुक के साथ मिलके वो क्या कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। सोनम वांगचुक जो है हंगर स्ट्राइक करते रहते हैं, पहले भी हम लोगों ने देखा था वहां पे। तो उसके साथ जो 2 एल्डरली प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग क्या हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, एंड उससे जो है ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया। इट ट्रिगर्ड अ फ्रेश राउंड ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट मोस्टली लेड बाय द यूथ। तो बोला जा रहा है कि जो यूथ जो है ये हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद वो लोग जो है और ज्यादा ट्रिगर हो गए, एंड ये जो है बीजेपी पार्टी ऑफिस जो है उसको क्या कर दिया गया, जला दिया गया। फिर हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हेडक्वार्टर को क्या कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया। द सेंटर नाउ alleges that Mr. Wangchuk is instigating violence while a resolution to all demands has been in the works. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहते हैं कि सोनम वांगचुक जो है बेकार में लोगों को जो है उकसा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, वहां के यूथ को उकसा रहे हैं, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बराबर जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। द सेंटर हैज ऑल्सो हिंटेड एट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो है सिर्फ इंडियंस ही इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे जो है दूसरे देश के भी यहाँ पे जो है एलिमेंट, दूसरे देश के लोग भी यहाँ पे जो हम लोगों को उसका इन्वॉल्वमेंट जो है हमें जो है देखने को मिल रहा है। देयर इज एविडेंटली अ गैप between the perceptions of the protester and the center on both the issues at hand। तो बोला जा रहा है कि एविडेंटली हम लोगों को जो है क्या देखने को मिल रहा है, एक गैप देखने को मिल रहा है, किसके बीच में, परसेप्शन ऑफ द प्रोटेस्टर, की जो प्रोटेस्टर है उसका सोच क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये इश्यूज के ऊपर, तो इसमें जो है हम लोगों को एक गैप देखने को मिल रहा है। दोनों के सोच में गैप देखने को मिला। प्रोटेस्टर ये चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहा है नहीं हम लोग तो कर रहे हैं, बेकार में जो है यहाँ पे सोनम वांगचुक एंड कुछ फॉरेन एलिमेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इस चीज को और जो है उकसा रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन का गैप ये हमें देखने को मिल रहा है, एंड द वे फॉरवर्ड कि आगे चलने वाले समय में भी क्या होगा उसमें भी जो है हम लोगों को गैप देखने को मिल रहा है। लद्दाख इज अ सेंसिटिव सिक्योरिटी स्पॉट फॉर द कंट्री। तो बोला जा रहा है कि लद्दाख जो है एक हमारे देश के लिए जो है बड़ा ही एक सेंसिटिव सिक्योरिटी स्पॉट है, क्योंकि वो अपना बाउंड्री शेयर करता है मोस्टली जो है किसके साथ, चाइना के साथ। तो इसलिए जो है इट इज अ सेंसिटिव सिक्योरिटी स्पॉट फॉर द कंट्री। दिस मेक्स इट ऑल द मोर इंपॉर्टेंट दैट द पीपल ऑफ द रीजन आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस इवन व्हाइल ट्रबल मेकर्स आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल। तो बोला जा रहा है कि ये जो है क्या हमें दिखा रहा है कि मोर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लोग हैं उस रीजन का, उन लोगों को जो है यहाँ पे जो है क्या मिले, उन लोगों को जो है मन को जो है यहाँ पे शांति दिया जाए, एंड जो डिमांड्स हैं उसे जो है फुलफिल किया जाए। मस्ट बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस इवन व्हाइल ट्रबल मेकर्स आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल, कि ट्रबल मेकर्स जो है उनको अगर कंट्रोल में लाया भी जाए फिर भी जो है लोगों के लिए यहाँ पे जो है काम जो है करते रहना चाहिए। द लेजिटिमेट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल कैन बी एड्रेस्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंडियाज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। ऑथर का ये कहना है कि जो देश के मतलब जो ले के जो लोग हैं, तो उन लोगों के लेह लद्दाख के जो लोग हैं उन लोगों के जो यहाँ पे एस्पिरेशंस हैं, जो उन लोगों का मन की जो इच्छाएं हैं विच आर वैलिड, तो इसलिए कहा जा रहा है द लेजिटिमेट एस्पिरेशंस, जो लोगों के मन में है, जो डिमांड जो लोगों के मन में है उसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं इंडिया का सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज ना करके। तो हम लोगों को ऐसा जो है रास्ता जो है हम लोगों को चुनना पड़ेगा जिसके थ्रू क्या है इंडिया का जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे कॉम्प्रोमाइज किए बिना जो हम लोग लेह लद्दाख के लोगों का डिमांड को फुलफिल करें। यही कहा गया है फर्स्ट एडिटोरियल में।
आ जाते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल, अगेन जो है मिस्टर ट्रम्प को लेके है, जैसा मैंने कहा था। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हॉट एयर ऑन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रैंट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज साइंस। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो यूएस प्रेसिडेंट जो है अभी जो है क्लाइमेट चेंज के जो लॉजिक है उसको जो है क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प्स रैंट, रैंट का मतलब है एंग्री, अगर कोई किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, गुस्सा होकर, उसे रैंटिंग कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रम्प्स रैंट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज साइंस इज हेल्पिंग नो वन, वो असल में जो है किसी को हेल्प नहीं कर रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिलीवर्ड टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हम लोगों ने कल का ही यहाँ पे जो है एडिटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो यूएन जनरल असेंबली में जो है अपना स्पीच दिए थे। तो कल हालांकि कुछ और था, कल जो है इंडिया एंड यूएसए का बायलैटरल टाइज के ऊपर एडिटोरियल था। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जो है वो देख लेना, कल का जो है क्लास जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, तुमको मिल जाएगा यूट्यूब में हमारे ही चैनल में। तो द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिलीवर्ड टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एन एड्रेस दैट वाज एलर्जिक टू फैक्ट्स। तो बोला जा रहा है कि यूएन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने जो वहां पे कहा है तो वो जो है नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उससे कुछ और है, एंड दे आर एलर्जिक। एलर्जिक का मतलब क्या है, वो नॉर्मल जो फैक्ट इंफॉर्मेशन है उसको सहन नहीं होता, यानी कि जो भी कहा गया है दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट्स। डिस्क्राइबिंग क्लाइमेट चेंज एज द ग्रेटेस्ट कॉन जॉब परपिट्रेटेड ऑन द वर्ल्ड, उन्होंने ये कहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके नाम पे जो है क्या है, धोखाधड़ी किया जा रहा है। कॉन जॉब मतलब गलत काम करना, ये ठीक है, गलत काम करना, तो उसे जो हम लोग कॉन जॉब कहते हैं। एंड वो जो है परपिट्रेटेड ऑन द वर्ल्ड, यानी कि वो जो है इलीगली जो है एंड गलत तरीके से जो है वर्ल्ड को जो है गुमराह किया जा रहा है, यहाँ पे धोखाधड़ी किया जा रहा है। He said that Europe's decade-long trimming of its carbon footprint had come at the expense of shuttered factories and job losses। तो बोला जा रहा है कि ये जो यूरोप जो इतने सालों से जो ये कर रहा है कि अपना कार्बन फुटप्रिंट को कितना कम किया जाए, यानी कि भाई नेट जीरो कार्बन एमिशन की ओर कैसे हम लोग आगे बढ़ें, तो उसके वजह से ट्रम्प का ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए हैं एंड जॉब लॉसेस भी हमें देखने को मिल रहा है। इन हिज लुडाइट कॉन्सेप्शन, लुडाइट का मतलब क्या है, अ पर्सन जो नए टेक्नोलॉजीज या फिर इनोवेशन उससे दूर रखते हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसकी ओर जो है हर कोई जा रहा है, तो उससे जो है वो अपने आप को दूर रखा है, इसलिए यहां पे जो है वर्ड यूज किया गया है लुडाइट। तो इन हिज लुडाइट कंसेप्शन ऑफ द वर्किंग्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, साइंटिस्ट इन द अर्ली हाफ ऑफ द 20th century had said that global cooling would kill the world, and when that did not happen they said global warming would। अब ट्रम्प का ये कहना है कि देखो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कुछ जो है ये नया कोई टर्म नहीं है। 20th सेंचुरी, अभी क्या चल रहा है 21st सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी में उसका जब अर्ली हाफ यानी कि फ्रॉम 1901 और द 1900s टू द 1950s, तो ये जो टाइम पीरियड है वहां पे जो है साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ये जो ग्लोबल कूलिंग है इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व को जो है खत्म कर देगा। एंड जब ये नहीं हुआ, उनका ये कहने लगा कि नहीं, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ये क्या है, लोग जो है मरेंगे। तो ट्रम्प का कहना कुछ हद तक सही भी है। उनका ये कहना है कि जब 20वीं सदी में लोग ये कह रहे थे कि पूरा विश्व जो है ठंडी के मारे जो है खत्म हो जाएगा, जब वो नहीं हुआ, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, गर्मी के मारे जो है पूरा विश्व जो है ये खत्म हो जाएगा। एंड बिकॉज द वर्ल्ड डिड नॉट एंड, तो बोला जा रहा है कि एंड ये वर्ल्ड जब खत्म नहीं हुआ, ही रेकॉन्स, रेकॉन्स का मतलब कैलकुलेट करके, मेजर करके कोई चीज कहना, ही रेकॉन्स डिसऑनेस्ट साइंटिस्ट नाउ रेफर टू एज क्लाइमेट चेंज टू साउंड करेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। तो बोला जा रहा है कि ये ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, इससे हटके अभी जो है साइंटिस्ट अभी नया टर्म यूज कर रहा है, वो क्या है, क्लाइमेट चेंज, ताकि किसी को उन लोगों के ऊपर जो है जैसे कोई गलतफहमी ना हो एंड वो जो है सुनने में सही लगे, टू साउंड करेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। Never mind the fact that the average global temperature dip of 0.1 degree C from 1945 to 70 was attributed to an increase in sulfur emission from burning coal। तो बोला जा रहा है कि ये एक फैक्ट है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो ये डिप हुआ था, ठीक है, जो डाउन हुआ था कितने से 0.1 डिग्री सी से जो डाउन हुआ था, कितने समय के बीच में, 1945 से 1970 के बीच में, वो क्यों हुआ था, क्योंकि सल्फर एमिशन उस समय जो है बढ़ गए थे फ्रॉम बर्निंग कोल। Never mind that there is an intergovernmental panel on climate change that has since the 1990s provided a forum for thousands of scientists
to tease apart the effect of natural variation in climate from that due to human caused ones। तो बोला जा रहा है कि IPCC जो है अब इंस्टाग्राम चैनल में या फिर यूट्यूब चैनल में जो है मेरा एक और जो है ऐसे शॉर्ट रील जो है देखने को मिलेगा, जहां पे मैंने ये बताया था कि ये कॉप जो है कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वो कैसे इवॉल्व हुआ, वहां पे मैंने मेंशन किया था IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो है ये 1990s में जो है ये बना था, ठीक है। एंड वो मेनली जो है रिसर्च पेपर्स जो है वो निकालते थे, एंड वहां पे ये मिला था कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स, उसके वजह से ये जो है हमें देखने को मिल रहा है। इट प्रोवाइडेड अ फोरम, ये जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया किसके लिए, फॉर थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वहां पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उन लोगों को, ताकि टू टीज अपार्ट द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल वेरिएशन इन क्लाइमेट फ्रॉम दैट ड्यू टू ह्यूमन कॉज्ड वंस, ताकि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर एंड नेचुरल कॉज में जो है डिफरेंस क्रिएट कर पाए। Never mind that climate change, the term, means precisely that global warming does not mean hotter weather everywhere, but a larger disruption in the circulation of ocean currents and therefore increasingly erratic weather। तो बोला जा रहा है कि हालांकि क्लाइमेट चेंज का मतलब ग्लोबल वार्मिंग नहीं, क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं कि हर जगह जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि देयर इज अ डिसरप्शन इन द सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट्स, जो सी करंट्स हैं, जो ओशन करंट्स हैं, उसमें हम लोगों को डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, एंड डिसरप्शन देखने को मिलेगा तो मोर हमें साइक्लोन्स देखने को मिलेगा एंड एबनॉर्मल वेदर हमें देखने को मिलेगा। एर्रेटिक का मतलब होता है एबनॉर्मल। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्या बोला जा रहा है, मिस्टर ट्रम्प्स शैग्रिन इज लेस अबाउट द सटल्टीज ऑफ क्लाइमेट। तो बोला जा रहा है कि ये जो मिस्टर ट्रम्प यहाँ पे ये जो गुस्सा जो हो रहे हैं उनका ये जो यहाँ पे जो थॉट पैटर्न है, तो वो जो है क्लाइमेट के ये जो सटल्टीज यानी कि ये जो डेलिकेट जो चीजें हैं उसको लेके नहीं है। इट इज अबाउट व्हाट इट मीन्स टू द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। उसका मेन ये कहना है कि असल में ये अब देखो प्रॉब्लम कहां पे है कि पूरा वर्ल्ड जो है किसके पीछे भाग रहा है, अभी ईवी के पीछे भाग रहा है, ठीक है। अब ईवी के पीछे भागेगा तो फॉसिल फ्यूल का डिमांड कम हो जाएगा, जो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स हैं उसके डिमांड कम हो जाएंगे। अच्छा, पेट्रोल डीजल व्हीकल्स अगर डिमांड कम हो जाएंगे तो यूएसए किसको तेल बेचेगा, तो वो तो अल्टीमेटली यूएसए का ही तो यहाँ पे ये है, लॉस है। तो इसीलिए ट्रंप का ये जो भी यहाँ पे गुस्सा है, जो भी यहाँ पे उसका थॉट पैटर्न है, वो जो क्लाइमेट को लेके नहीं है, असल में ये है कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री का क्या होगा आने वाले समय में। To him, the increasing adoption of solar and wind energy was evidence of countries being on the brink of destruction because of pursuing a green agenda। उनके लिए क्या है कि ये जो हम लोग धीरे धीरे ये जो बढ़ा रहे हैं, ये जो अडॉप्ट कर रहे हैं क्या, सोलर एंड विंड एनर्जी को, तो ये एक चीज को एविडेंट करता है कि कंट्रीज जो है वो क्या है, डिस्ट्रक्शन के बहुत ही करीब है, क्योंकि वो लोग जो है ग्रीन एजेंडा को लेकर जो है चल रहे हैं। That the president of a country which once led the science of parsing the subtleties of anthropogenic warming would one day stand on the world's most prestigious podiums to undermine it। तो जो मैं इस सेशन का बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि ट्रंप जो है, जैसे शुरुआत में उस चीज को सपोर्ट किया था कि कैसे हम लोग जो है मतलब यूएसए सपोर्टेड ये जो क्लाइमेट चेंज में जो यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसलिए जो ये पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था COP21 में जो 2015 में हुआ था, तो उसमें भी ये जो है कहा गया था कि नहीं, हम लोग जो है मिलके जो है क्लीनर एंड ग्रीनर जो है वर्ल्ड को जो है हम लोग यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जो एक समय पे जिसने रीअरेंज किया था द सटल्टीज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग, पार्सिंग का मतलब है टू रीअरेंज समथिंग, तो ये जो ह्यूमन रिलेटेड ये जो वार्मिंग है उसके जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर जो यहाँ पे जिसने रीअरेंज किया था एंड जिसने इसको सपोर्ट किया था इस साइंस को, तो वो जो है अभी जाके यूएन जनरल असेंबली में, यूएन जनरल असेंबली को कहा जा रहा है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस पोडियम्स, तो वहां पे जाके अभी वो क्या कर रहा है, उसको वीकन कर रहा है। अंडरमाइन करने का मतलब है वीकन करना। शोज दैट डिफरेंस टू साइंटिफिक विजडम इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो बोला जा रहा है कि ये जो साइंटिफिक विजडम जो उसको जो हम लोग मान के चल रहे हैं, उसको जो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, डिफरेंस का मतलब है टू शो रेस्पेक्ट एंड किसी का बात सुनना, उसे डिफरेंस कहा जाता है। कि ये जो हम लोग जो साइंटिफिक विजडम को जो है यहाँ पे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ये जो है पुराने समय में चलता था, अभी नहीं चलता है। देयर आर लेजिटिमेट क्रिटिसिजम्स ऑफ द मल्टीलैटरल प्रोसेस इन प्लेस
टू गाइड क्लाइमेट एक्शन। तो बोला जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे जो है लेजिटिमेट जो है क्रिटिसिज्म्स हैं ऑफ द मल्टीलैटरल प्रोसेस। मल्टीलैटरल का मतलब क्या है, जहां पे डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वॉल्व है, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीलैटरल प्रोसेस हम लोग कहते हैं। वो जो है अपने जगह पे सही है, ये गाइड करने के लिए, किसके लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए, डिटरमाइनिंग जस्टिस एंड इक्विटी इन रेमेडियल एक्शन एंड वेदर द इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस इज अंडरमाइंड even by its adherents by making it subservient to the zero-sum chicanery of trade protectionism। तो बोला जा रहा है कि ऐसे जो है लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म्स हैं, हमें जो है देखने को मिल रहा है कि इसमें मल्टीलैटरल प्रोसेस में, यानी कि जहां पे डिफरेंट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, इन प्लेस, वो जो है अपनी जगह पे हैं, क्या करने के लिए, टू गाइड क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के बारे में गाइड करें। एंड वो क्या डिटरमाइन करता है, जस्टिस, की न्याय मिले, एंड इक्विटी, इक्विटी का मतलब यहाँ पे इक्वालिटी, इक्वालिटी भी मिले, किसमें, इन रेमेडियल एक्शन, कि ताकि उसको कैसे हम लोग जो है सही कर पाए। एंड वेदर द इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस इज अंडरमाइंड, कि क्या क्लाइमेट क्राइसिस का जो इंपैक्ट है, क्या उसे वीकन किया जा रहा है, क्या उसे अंडरमाइन किया जा रहा है, इवन बाय इट्स एडहेरेंट्स, यानी कि जो उसके करीबी हैं, जो उसको यूज कर रहे हैं, बाय मेकिंग इट सबसर्विएंट टू द जीरो-सम chicanery ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। एंड उसे क्या कर रहे हैं, सबसर्विएंट का मतलब होता है कि जैसे बिना क्वेश्चन किए कोई बात मान लेना, उसे जो हम लोग सबसर्विएंट कहते हैं। सबसर्विएंट टू द जीरो-सम chicanery, chicanery का मतलब क्या है, अगेन धोखाधड़ी से कोई काम करना, ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। द perspective of the leaders of the world's largest economy on this world would have been valuable. The complexity of the weather changes means that it is reasonable to be perplexed about the mechanism of the climate change। तो बोला जा रहा है कि जो पर्सपेक्टिव है ऑफ द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी कि ट्रम्प का ये जो पर्सपेक्टिव है ऑन दीज would have been valuable, तो वो जो है valuable जो है हो सकता था। The complexity of the weather changes means, जो weather changes का जो complexity है, वो असल में क्या यहाँ पे जो है मीन करता है कि ये जो है रीजनेबल है, टू बी परप्लेक्स्ड, कोई भी चीज से जो है थोड़ा सा अचंभित हो जाना, वो जो है रीजनेबल है, अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो हो रहा है उसको लेके थोड़ा सा परप्लेक्स होना, वो जो है सही है। पेंटिंग इट एज अ हार्बिंगर ऑफ मायान एपोकालिप्स हैज नॉट हेल्प्ड आइदर, ये कहना कि उसके वजह से पूरा चारों तरफ जो है ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। मायन एपोकालिप्स का मतलब क्या है, माया कैलेंडर ने ये कहा था कि 2012 में पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, तो उसके तरीके से उसको जो है पेंट करना, यानी कि उसको दर्शाना, वो जो है उससे भी कोई जो है यहाँ पे हेल्प जो है नहीं मिला है। येट इट इज क्लियर दैट ड्यू टू अ स्लो accretion of hard evidence, falsifiable conjecture and measured prognosis, the scientific process is working the way it should। तो बोला जा रहा है कि ये बात तो क्लियर है कि हम लोग को हार्ड एविडेंस मिले बिना एंड गुड जो है प्रोग्नोसिस, यानी कि पहले से जो है उसके ऊपर डायग्नोज कर लेना, ठीक है। तो इसके वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो जो है सही से काम कर रहा है, जैसे उसे काम करना चाहिए था। डिस्पाइट इट्स इनएफिशिएंसीज, उसकी जो इनएफिशिएंसीज हैं उसके बावजूद भी द क्लाइमेट कॉन्फेबुलेशन प्रोसेस हैज पोजीशनड द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ पोस्ट फॉसिल फ्यूल फ्यूचर। तो बोला जा रहा है कि उसके बहुत सारी इनएफिशिएंसीज के बावजूद भी ये जो इसके ऊपर जो साइंटिफिक रिसर्चेस हो रहे हैं, इसके वजह से क्या है, हम लोग पोस्ट फॉसिल फ्यूल फ्यूचर की ओर आगे बढ़ पा रहे हैं। यानी कि अगर पेट्रोलियम ये सब अगर नहीं रहेगा तो उस समय जो हम लोग जो दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नो रैंट कैन चेंज दैट, कोई भी ये डांटना, फटकारना, ये जो चिल्लाना, ये कोई भी चीज़ से जो है चेंज नहीं कर सकता। यानी कि जो हो रहा है वो होता रहेगा, ट्रम्प जो कह रहे हैं वो कहते रहेंगे, बट जो हम लोग जो चला रहे हैं, हम लोग जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम लोग का जो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाने का ये जो प्रण है वो जो है बना रहेगा। तो यही कहा गया है सेकंड एडिटोरियल में। आई होप तुम लोगों को ये दोनों एडिटोरियल जो है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।